देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप ये बिजनेस में मुझसे भी 10 गुना आगे बढ़ सकते हो। बेसिकली मैं शंकेश दत्तात्रेय वायाल फ्रॉम न्यू बॉम्बे, तीन आईडी ITC। जिन्होंने आज आपको यहाँ पे ये लिंक शेयर किया है उनको पता है कि तीन आईडी ITC का मतलब क्या है। आगे आगे आपको पता चलेगा। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार में हम तीन भाई, सबसे बड़ी बहन। ये हमारी बचपन की खींची हुई फोटो है फैमिली की। मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। और मेरा बचपन जो था बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही खूबसूरत था। हम एकदम लाड़ प्यार से बड़े हुए बचपन में। हमारी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, बहुत हसीन लाइफ चल रहा था। लेकिन अचानक हमारे परिवार में एक संकट आ चुका दोस्तों। और वो संकट क्या था? मेरे पिताजी 13 जनवरी 1997 को मेरे पिताजी का डेथ हो गया, देहांत हो गया। मेरे पिताजी का बिजनेस था, बहुत बड़ा व्यापार था। और 8-10 लोग मेरे पिताजी के पास काम पे थे, जॉब पे थे। और हमारा सब्जी मंडी में होलसेल का बिजनेस था। और उस वक्त हजारों की कमाई होती थी, लाखों का टर्नओवर होता था। और लाइफ एकदम मस्त चल रहा था। कभी लगा नहीं था कि हमारे मस्त लाइफ में भी ऐसा कुछ होगा कि जिससे हमारी ज़िंदगी पूरी एकदम रास्ते के ऊपर आएगी। और मेरे पिताजी को पैरालिसिस के अटैक आने की वजह से 13 जून 1997 को मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे। जब पिताजी गुजर गए, पिताजी ये दुनिया छोड़ के चले गए, तब मैं 9th पास था। मैं 10th कक्षा में गया था, 10th क्लास में गया था। लेकिन पिताजी जाने की वजह से आगे पढ़ नहीं पाया, तो मेरा 10th भी पूरा नहीं हुआ। मैं और मेरे बड़े भाई ने एजुकेशन छोड़ा। छोटा भाई, उसको हम पढ़ा रहे थे। मेरी सिस्टर थी जिसका मैरिज नहीं हुआ था। और हम दोनों भाई मिलके छोटा मोटा काम धंधा करके लाइफ को चला रहे थे। पिताजी जाने के बाद में ठीक 6 साल के बाद मेरे माताजी का देहांत हुआ, 11 फेब 2003। दोस्तों, मेरे लाइफ में मेरे पिताजी जाने के बाद मैंने, मेरे माताजी ने, मेरे दोनों भाइयों ने और मेरी बहन ने जिस प्रकार से अमीरी में का लाइफ हमने देखा, अमीर लाइफ क्या होता है, उसका जो हमने पिताजी के समय पे जो मजा चख लिया। लेकिन पिताजी जाने के बाद उतने ही बेहतर तरीके से हमारे जीवन में गरीबी आ गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी माताजी का देहांत हुआ 11 फेब 2003। ये चीज बतानी नहीं चाहिए, लेकिन गरीबी क्या होती है। पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन समय पे पैसा भगवान से भी बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर। मेरी माताजी का देहांत हुआ, मंगल का दिन था। शाम के 4:17 में मेरी माताजी ये दुनिया छोड़ के चली गई। उनका बॉडी घर पे पड़ा था। मैं, मेरे दोनों भाई और बहन, हम लोग रो रहे थे, क्योंकि जिसने ये दुनिया दिखाई, जो हमारे जिंदगी का आखिरी सहारा था, वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। रो रहे थे। और रोते रोते मन में एक सोच आती थी कि अभी माँ तो ये दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन अभी इनका अंतिम संस्कार करना है, इनकी अंतिम क्रियाक्रम करना है। तो अंतिम संस्कार के लिए जो भी सामान लगेगा, जो भी खर्चा लगेगा, हमारे जेब में वहां उस वक्त 1 रुपया नहीं था। ये पैसा लाने का कहाँ से? 4:17 को जिस लेडी का देहांत हुआ, उस लेडी को रात के 2:30 बजे उठाया जाता है, क्योंकि उसके तीनों बच्चों के पास, या उसकी लड़की उसके पास में अपनी माताजी को अंतिम संस्कार पूरे करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं थे। आज लगभग दोस्तों 2003, आज हम लोग 2021 में हैं। नियर अबाउट 18 से 19 साल हो चुके हैं। मुझे और मेरे दोनों भाइयों को और मेरी बहन को आज तक पता नहीं है कि मेरे माताजी के अंतिम संस्कार का खर्चा किस व्यक्ति ने किया। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे लिए, मेरे लाइफ में सबसे काला दिन अगर कौन सा होगा, तो ये दिन होगा कि जिसने मुझे पैदा किया, लेकिन उसको अंतिम विदाई करने के लिए भी मैं मेरे पैसे से कर नहीं पाया। तो ये हकीकत है, ये हालात हमारे लाइफ में थे। हमने हमारे पापा जाने के बाद, पिताजी गुजरने के बाद इतना कुशल लाइफ जिया है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब बहुत बेकार लाइफ जिया है। आज मेरी सिस्टर यहाँ पे, मेरे 2 भाई यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे। आज हम चारों बहन भाई ये बिजनेस में है। मेरा एक बड़ा भाई जो है वो ITC है, छोटा भाई CTC है। लेकिन आज ये माई लाइफ बिजनेस में आने से पहले मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और बहन और मेरी जो लाइफ थी, काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ थी। और इतनी स्ट्रगलफुल लाइफ थी कि मैंने इस बिजनेस में आने से पहले मैंने सब्जी, लोगों के घर पे जाके सब्जी बेचा है। मैंने छोटा मोटा काम धंधा किया। मैंने सलून का बिजनेस चलाया।
मैं लॉटरी की दुकान चलाता था, मैं ऑटो रिक्शा में गैरेज का मैकेनिकल का वर्क करता था, मैं रियल एस्टेट का काम करता था, मैंने कभी कभी क्लब नाइट्स में जाके लोगों के दारू के ग्लास धोने का काम किया है, दिवाली के टाइम पे फटाके के स्टॉल के ऊपर काम किया दोस्तों। मतलब जो छोटा मोटा काम धंधा मिले जिससे अपने घर पे 2 वक्त का खाना आना चाहिए, वो काम मैंने मेरे लाइफ में किया। लेकिन लाइफ में जब भी मैं हमेशा सोचता था कि मेरे लाइफ में बढ़िया कुछ करना चाहिए, बढ़िया ऐसा कुछ अलग से लाइफ में करना चाहिए, तो मेरे सामने 2 विकल्प आते थे, या तो कोई बड़ा जॉब करना चाहिए या फिर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहिए। अभी जो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन मात्र 9 पास है। अभी मुझे आप बताइए, 9 पास ये पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट अगर मैं कहीं पे लेके जाता हूँ, तो कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे मुझे जॉब मिलेगा? नहीं मिल सकता है। 9 पास लड़के को 1-2 लाख रुपए पगार की कोई नौकरी देगा क्या? नहीं देगा। बुरी से बुरी हालत में मुझे 5 या 10 हजार की जॉब मिल सकती है। मतलब 5-10 हजार की जॉब लेकर मैं अपने लाइफ में बड़ा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने परिवार के सपनों को कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए जॉब ये ऑप्शन नहीं है मार्केट में। दूसरा क्या किया जाए? दूसरा बिजनेस किया जाए। तो बड़ा बिजनेस करने के लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का मेरे पास कैपिटल है क्या? उस जमाने में हमारे घर पे दोस्तों 2 वक्त का खाना ठीक तरीके से बनता नहीं था, और ऐसे स्थिति में मैं बड़ा कोई बिजनेस करने का कभी सोच नहीं सकता था। लेकिन ऐसा कहते हैं, जो आप सोचते हो और उस सोचे हुए चीज को ईमानदारी से अगर आपने सोचा है, तो आपका सोचने का जो ओरा है वो यूनिवर्स तक चला जाता है, और यूनिवर्स आपके लाइफ में वो चीजों से आपको मिला देता है। और ऐसे ही मैं मेरे लाइफ में बड़ा कुछ करने का सोचता था दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में माई लाइफस्टाइल जैसा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग जैसा एक व्यापार मेरे लाइफ में आज से कुछ साल पहले आया। जब ये बिजनेस मैंने शुरू किया, मैं आपको बताऊं, जैसे आज आपको कई लोगों ने ये लिंक भेजी होगी या कई लोगों को आपने लिंक भेजी होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, चंचल भाई के साथ में भी ये हुआ है, मेरे साथ में भी ये हुआ है। शुरुआत के दिनों में ये बिजनेस मैंने मेरे घर के लोगों से शुरू किया था। आपको क्या लगता है मेरे घर के लोग मेरे साथ जुड़े होंगे? नहीं दोस्तों, मेरे घर के लोग तो मेरे साथ जुड़े नहीं, लेकिन मुझे भी ये बिजनेस नहीं करने की सलाह दी। और ऐसे मेरे घर के और कुछ खास लोगों की मैंने जब लिस्ट बनाई, मुझे ना बोलने वाले लोगों की लिस्ट बनाई, तो नियर अबाउट 78 लोगों ने मुझे ना कहा। 78 लोग जिनको मैंने इस बिजनेस को प्लान दिखाया, ये प्रेजेंटेशन दिखाया, और 78 लोगों ने ये बिजनेस में मुझे ना कहा। शायद मेरी क्वालिफिकेशन उनसे छोटी हो सकती है, शायद मेरी उम्र उनसे छोटी हो सकती है, या फिर मेरा प्रोफाइल उनसे लो हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, आपको बिजनेस कौन दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपसे उम्र से छोटा है, पढ़ाई लिखाई से छोटा है, बैकग्राउंड से छोटा है, प्रोफाइल से छोटा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। कौन सा बिजनेस दिखा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस जमाने में शायद लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए मुझे रिजेक्ट किया, और मैं रिजेक्शन खा खा के इतना भक्कम बना दोस्तों, इतना मजबूत बना कि मेरे अंदर की लोगों को करने की इच्छा शक्ति जागृत हो चुकी, और 78 लोगों ने ना कहा, और मैंने बिजनेस को शुरू किया। मेरे ये बिजनेस का सबसे पहला अचीवमेंट क्या है? तो सबसे पहला अचीवमेंट है, मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो मेरे पैर में फटे हुए जूते थे, मेरे बदन पे ठीक तरीके से कपड़े नहीं होते थे। लेकिन जब मैं लोगों को मिलने जाता था, ये बिजनेस प्लान दिखाता था, तो लोग बोलते थे, अरे तू इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन तेरे पैर के जूते जो फटे हुए जूते, तेरे बदन से ठीक से कपड़ा नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट रखा मैंने इस बिजनेस से, एक 3,500 का जूता खरीदने का टारगेट रखा। जो आज चंचल जी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते, लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन दे दो, शो दो, प्लान करो, दोस्तों ये सब कुछ मैंने सीखा, और ये सब कुछ मैंने भी किया। और हुआ क्या, पहली अचीवमेंट हो गई, इस बिजनेस से मैंने जूता खरीदा। जूता खरीदने के बाद में मेरे मन के अंदर इतना भयंकर कॉन्फिडेंस लेवल हुआ दोस्तों कि यस, ये बिजनेस से जो चाहूँ वो चीज मैं कमा सकता हूँ। और फिर अगला मैंने चीज खरीदा, यहाँ से कॉम्पैक्ट कंपनी का एक लैपटॉप परचेस किया, 23,000 का, 23,000 का लैपटॉप परचेस करने के बाद में मेरे अंदर का भयंकर कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों जाग उठा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी। आप मेरे शुरुआत के दिनों को अगर फोटो देखोगे तो मैं इस प्रकार से दिखता था। हर आदमी, उसका पास में जब जेब में पैसा होता नहीं है तो उसका होलिया बराबर नहीं होता है।
जब वेलकम में मैंने पहला मेरा पीपीटी का जो फोटो दिखाया था, वो फोटो में और इस फोटो में आपको फर्क दिखाई देगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग जॉब करते हैं, मैं कोई जॉब करने वाले व्यक्ति का इंसर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। जो व्यक्ति जॉब करता है, जॉब करने वाले व्यक्ति का जिस दिन सैलरी होता है, उस दिन वो व्यक्ति का फोटो निकालो और ठीक 10 दिन के बाद उस व्यक्ति का फोटो निकालो, आपको उस आदमी के फोटो में फर्क दिखेगा। क्योंकि जिस दिन सैलरी होता है ना, उस दिन जेब में माल होता है, और जेब में माल होता है ना, तब चेहरे के ऊपर लाली होती है। लेकिन 10 दिनों के बाद वो सैलरी के पैसे उसके जेब में नहीं होते, वो सैलरी के पैसे बढ़ चुके होते हैं, खर्चे हो चुके होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आदमी के जेब में जब पैसा होता है ना दोस्तों, तो चेहरे की खूबसूरती बहुत खतरनाक होती है। तो मैंने टाटा इंडिगो पहला गाड़ी लिया, उसके बाद मेरे अचीवमेंट के बहुत सारे सिलसिले शुरू हो गए। मैं ये बिजनेस में आने के बाद, आने के पहले मेरा मैरिज हुआ, मेरी वाइफ है और मेरा जो परिवार है। अभी यहाँ पे मेरा एक हेलीकॉप्टर के साथ में फोटो है, मेरा एक परिवार है, मैं और मेरे 2 भाई। ये जो मेरा छोटा भाई है जिसने वाइट कलर का शेरवानी पहना है, इसका जब मैंने शादी किया था दोस्तों, तो इसके शादी में कम से कम 12 से 15,000 लोग आए थे, और इसकी बारात, शादी की बारात मैंने हेलीकॉप्टर से निकाली थी। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये जो मेरा छोटा भाई है, मेरे पिताजी और माँ जाने के बाद में 11वीं कक्षा में हम इसको कॉलेज में पूरा पढ़ाया नहीं पाए। 11वीं कक्षा के आधे साल में हमने हमारे छोटे भाई को जेब में पैसा नहीं होने के कारण घर पे बिठाया, और मेरे माता पिता जाने के बाद मेरे छोटे भाई ने बचपन में ना कभी दिवाली में कोई भी फटाका मांगा, ना कभी नए कपड़े मांगे, ना कोई त्योहार में कोई हमसे चीज़ मांगा, क्योंकि उसको पता था मेरे भाइयों की कमाई बहुत छोटी है। तो बचपन में मेरे छोटे भाई ने जितनी भी सारे एडजस्टमेंट की, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, डायरेक्ट सेलिंग में आया, माई लाइफ बिजनेस में आया, माई लाइफ बिजनेस में आने के बाद मैंने मेरे छोटे भाई को पूरे बैच के साथ उसका जो दुख था उसे सुख में लौटा दिया दोस्तों। तो उसकी शादी में मैंने बहुत खर्चा किया, हेलीकॉप्टर से बारात निकाली, और आज मेरा छोटा भाई सीटीसी है, आज जो उसके पास में खुद की ऑडी गाड़ी है, और मेरा बड़ा भाई जो है वो आईटी से है, उसके पास में मर्सिडीज बेंज है। ये मेरी वाइफ है, ये मेरे 2 बच्चे हैं। ये मेरा जो बड़ा लड़का है ये 29 सितंबर 2011 बॉर्न है, और छोटा लड़का जो है 23 अगस्त 2019 बॉर्न है। आज मुझे बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे मेरा जो गाड़ी है दोस्तों मेरे पास में, एक मर्सिडीज बेंज मेरे पार्किंग में खड़ी है, दूसरा एमजी ग्लोस्टर मेरे पार्किंग में खड़ा है, और तीसरा जैगवार एक्सेप्ट जो मेरे पास में था, जो जायसवाल जी ने, आशीष जी ने कहा था, और अभी मेरे पास में जो गाड़ी है जैगवार का एक्सजेल। और बताने के लिए खुशी हो रही है, ये मेरा सेकंड बेबी जब बॉर्न हुआ 23 अगस्त 2019, उस दिन बॉर्न होने के बाद 4 दिन का जब था, जब उसको घर पे लाया गया, तो मेरे 4 दिन के बेटे की शुरुआत पहले दिन जिस गाड़ी में मेरा बेटा बैठा था दोस्तों, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, उस वक्त मेरा बेटा जगवार एक्जेल गाड़ी में है, जिसकी कीमत है 1,30,00,000 रुपया। आज मेरे पास में गाड़ियों का जो सिलसिला है, नियर अबाउट मेरे पार्किंग में 2.5 करोड़ की कार खड़ी है, 4 गाड़ियां मेरे पार्किंग में खड़ी है दोस्तों। आगे जाके मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जो वाइफ है, मेरे वाइफ का एक छोटा सा रेस्टोरेंट मैंने बनाया हमारे न्यू बॉम्बे के अंदर, नियर अबाउट 4,000 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया में है। 60 लोगों का स्टाफ वहाँ पे काम करता है। हमारे रेस्टोरेंट में जो हेड शेफ होता है, एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, उसकी सैलरी नियर अबाउट 80,000 रुपया है। तो इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट का सेटअप कैसा है। और ये रेस्टोरेंट मैंने मेरे वाइफ के लिए बनाया, नियर अबाउट 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसके पीछे,
और काफ़ी सक्सेसफुली आज वो इस रेस्टोरेंट बिजनेस को चला रही है। ये रेस्टोरेंट का जो सेटअप है, ये पूरा का पूरा सेटअप माई लाइफस्टाइल के इनकम द्वारा मैंने बनाया है दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको और एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो नियर अबाउट 6 से 7 मिनट का है। लॉकडाउन में लोगों ने अपने खर्चे कम किए, लॉकडाउन में लोगों ने अपनी गाड़ियां बेची। लेकिन यहाँ पे मुझे बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है, पिछले लॉकडाउन में मैंने मेरा MG ग्लोस्टर खरीदा जिसका कीमत 45 लाख रुपया है। पिछले लॉकडाउन में मैंने मेरे लाइफ में और एक नया घर खरीदा जो अगले 2022 में मार्च महीने में मुझे मिलने वाला है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इंडिया में ऐसे प्रोजेक्ट में से सिर्फ 5 प्रोजेक्ट होंगे। इंडिया के टॉप 5 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट हमारे न्यू बॉम्बे में बन रहा है। आप उसका अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस को अगले 3 से 4 साल करना क्यों जरूरी है। एक 6 से 7 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि किस प्रकार के घर में मैं और मेरी बीबी और मेरे बच्चे रहने जाने वाले। जब यह बिजनेस मैंने शुरू किया था दोस्तों, तो हमें ठीक से रहने के लिए घर नहीं था, हम भाड़े के घर पे रहते थे। मुझे आज भी याद है, मेरा 4 महीने का रेंट थका हुआ था और मेरा 4 महीने का भाड़ा मालिक को नहीं दिया था। मेरे मालिक ने मेरे घर के सामान को बाहर निकाला था और वो सामान हमने हमारे दोस्तों के घर पे रखा था। इस प्रकार की हालात थी, इस प्रकार का जीवन था। लेकिन लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं। पिछले लॉकडाउन में मैंने 4 करोड़ रुपया दे के अपने लिए और एक नया आलीशान घर परचेस किया। और ये घर ऐसा होना चाहिए, एक ड्रीम हाउस होना चाहिए। उसका एक छोटा सा एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस प्रकार का प्रोजेक्ट है और किस प्रकार का प्रीमाइसेस है, उसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज है। और ऐसे घर में आप भी रहने जा सकते हो अगर आपने 3 साल सीरियसली माई लाइफस्टाइल बिजनेस को किया तो। An exclusive world drawn from the art and architecture of 6 glorious empires: Roman, Greek, Egyptian, French, Spanish, and British. Arc de Triomphe entrance, the iconic gateway inspired by the glorious era of the French kingdom. Announce your arrival in utmost style. Discover a royal world of delightful experiences, entertainment and shopping avenues, street cafes and international brand stores, all under one roof. Discover the best of planning, designing and architecture of your unparalleled empire. Welcome to Sai World Empire at Kargar, Navi Mumbai, taking the inspiration from the timeless grand empires of the world. The most renowned name in the world of real estate industry, Paradise Group, introduces a unique living experience which is all set to recreate the marvelous era of 6 greatest empires together, forming one modern kingdom situated in the heart of Kargar with full recreation, rejuvenation, health, wellness, entertainment, extravagance, and luxury embellishments that one has never experienced before. Experience the most luxurious kingdom in the cultural capital and the most developed suburb of Navi Mumbai, beautified with lush greens, providing an excellent connectivity with the outside world. The Broadway, the signature amphitheatre inspired by British Broadway. The Colosseum Dome, inspired by the royalty of the Roman kingdom. Be a part of the exquisite history by the reigning royals of today, an empire built for the royal in you, standing tall, announcing your regal lifestyle.
Luxuriously regal internal finishes await you. A world of architectural brilliance and design magnificence soon will become your own empire. Let's experience a living inspired by the opulent lives of world's great kings and queens. Experience a timeless empire, landscaped podium garden with mesmerizing views and natural surroundings. Espana Kids Park, the children's theme park, inspired by the Spanish Kingdom's amazing Gaudi architecture. Your home is nothing less than an empire that boasts grandeur and grandness of the old golden era. The foundations of beauty, grandeur, magnificence, brilliance, and splendor, inspiring the civilizations in the past as well as in the present. Let the grandeur of the Greek kingdom become your best place of celebration, where life will crown you kings and queens. The Athena Clubhouse by the beachside. Keeping fitness and wellness a priority because the health of royals is the most priceless possession in the world. At Sai World Empire, you concentrate, play your game well, beat the competitors, and reclaim your kingdom of joy and happiness. Aswan Spa, a signature spa experience. Changing tomorrow's expectation of design and innovation with expansive vistas and stunning architecture. Open spaces with azure water bodies. Cherish an avenue of royal pampering by the sides of the blue waves. Conquer a life of leisure and a life of pure happiness and the most desired destination for the royals like you. Leisure Pool with a floating bar is the most relaxing destination where every day feels like a holiday. Meet the pinnacle of modern luxury where class and royalty make an everlasting impression. Discover why royals used to spend more time celebrating, socializing, and connecting at Sai World Empire. Club life experiences, fitness centers, and much more. Your modern empire has countless international lifestyle privileges to meet the unique royal taste for finer things in life. For the first time in India, an epitome of modern aristocracy, where history comes to life. Opt for the most renowned name in the real estate industry for decades now. Paradise grew for a perfect past, prestigious present, and a progressive future. Paradise Group presents Sai World Empire. Experience the rise of a new empire. तो दोस्तों, मेरी ताकत नहीं है, माई लाइफस्टाइल बिजनेस की ताकत है। अभी आपको संजय जी ने बताया कि इस बिजनेस में लोग पैसा कमाते, इनकम होती है। अगर मेरी फॉर्म 26 में आपको बताऊं तो मेरे पर्सनल नाम पे जो आईडी है, शंकेश दत्तात्रेय वायाल के नाम पे जो आईडी है, मैं आज माई लाइफस्टाइल बिजनेस को
मेरे परिवार में 9 आईडी से कर रहा हूँ। 3 आईडी मेरे आईटीसी है, 3 आईडी आरटीसी लेवल पे और चिल्लर 2-3 आईडी है। तो पर्सनल नाम पे जो आईडी है उसकी 2 साल की इनकम अगर मैं बताऊँ फॉर्म 26 एस फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021, तो टोटल 2 साल की इनकम है 3,43,00,000 रुपया 34,937 रुपया। ये मेरा फॉर्म 26 एस आप इनकम टैक्स के वेबसाइट के ऊपर मेरा पैन नंबर को लॉगिन करने के बाद निकाल सकते हो। ये वाइट इनकम है, यहाँ पे 1 रुपये का चोरी होता नहीं है, 1 रुपया कैश में आता नहीं, पूरा पैसा खाते में आता है। अगर मैं एक साल में जो जीएसटी पेड कर रहा हूँ मेरे पर्सनल जीएसटी नंबर के ऊपर और जो टीडीएस पेड कर रहा हूँ, तो मेरे जीएसटी और टीडीएस की कैलकुलेशन करूँ तो नियर अबाउट 35 से 40 लाख रुपया दोस्तों मैं सिर्फ टैक्स पेड कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को। आज मेरा बीवी काउंट अगर आपने यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ, लास्ट मंथ के क्लोजिंग तक का मेरा जो बीवी काउंट है, हमारा इस महीने का क्लोजिंग इस महीने में खत्म होगा, तो अगले महीने मैं पूरा वापस 1 महीने का जो बढ़ा हुआ बीवी है उसका वापस पीपीटी में ऐड करूंगा। लेकिन मेरा लास्ट मंथ तक का जो बीवी काउंट है यहाँ पे वारजी 1 में 63,20,90,857 है, वारजी 2 में 158,87,44,958 बीवी करोड़ का बीवी है। मतलब आप कैलकुलेट करो तो नियर अबाउट 225 करोड़ से भी ज़्यादा बीवी का मेरा बिजनेस है। मतलब रुपीस में आप माई लाइफस्टाइल का बिजनेस मेरा कैलकुलेट करोगे तो 300 करोड़ प्लस का मेरा रुपीस में बिजनेस हो चुका है। आज एक आईडी मेरी आईटीसी नहीं है, 3 आईडी आईटीसी है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ अगले कुछ महीनों में मेरा आईडी जीटीसी जाएगा, लेकिन माई लाइफ में एक रिकॉर्ड होगा, एक ही महीने में मेरे एक साथ 2 आईडी जीटीसी जाएंगे। मेरा इसके नीचे का जो आईडी है जो आईटीसी है उसमें भी सेम लेवल का मैचिंग है और माई लाइफ में हिस्ट्री होगी, एक ही मंथ में 75 करोड़ बैचिंग बीवी जनरेट करके जीटीसी बनने वाला एकमात्र मैं व्यक्ति बन सकता हूँ। एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा दोस्तों। तो ये बिजनेस आज मेरे लाइफ में हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जब ये बिजनेस मैंने देखा था तब इस बिजनेस में जुड़ने का मैंने निर्णय लिया था। निर्णय क्यों लिया था, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मुझे मेरे परिवार में जो भी गरीबी के समय में हमने जिन दुखों को झेला था, जिन तकलीफों को झेला था, तो मुझे ऐसे लगा अगर मैं यहाँ से कुछ बड़ा इनकम कर पाऊँ तो मैं अपने परिवार को अच्छी खुशी अच्छा लाइफ दे सकता हूँ। और दोस्तों मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, इस दुनिया में वही इंसान कामयाब होता है जो अपने कर्म के साथ ईमानदार होता है और कर्तव्य के साथ ईमानदार होता है। मेरा कर्तव्य क्या था? मेरा कर्तव्य यह था कि मेरी वजह से मेरा परिवार हर समय में खुश रहना चाहिए। मेरा कर्म क्या था कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ उस बिजनेस को ईमानदारी के साथ मैं करूँ। और जब एक व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ता है तो एक अकेला नहीं होता है, वो एक इंडस्ट्री होता है। आज आप यहाँ पे देखिएगा मेरे जिनोलॉजी में नियर अबाउट 230 करोड़ का बीवी का बिजनेस है। मतलब क्या मैं अकेला एक व्यक्ति जुड़ा था? नहीं दोस्तों, मेरे जुड़ने की वजह से लाखों लोगों का कारवा बन गया, करोड़ों का बिजनेस आया। आज एक व्यक्ति इस बिजनेस को देख रहा है, आप एक व्यक्ति नहीं हो। जिस दिन आप इस बिजनेस में जुड़ोगे दोस्तों एक इंडस्ट्री का स्वरूप आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी मेहनत कभी आपको कामयाब नहीं करती है। आप जिस सिस्टम के साथ मेहनत करते हो, जिस सिस्टम के साथ आप आपका अनुभव लगाते हो, वो सिस्टम आपको कामयाब करती है, फार्मूला आपको कामयाब करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक फार्मूला है। इस फार्मूले के साथ जो भी व्यक्ति 3 साल मेहनत करेगा उसके जीवन में 360 डिग्री में परिवर्तन होने वाला है। तो आज टीसीआर के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला है। वो अपॉर्चुनिटी जिससे हमारे जीवन में खुशी आई, आज ऊपर वाले भगवान से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो निर्णय लेने की ताकत भगवान ने मुझे दी थी वो निर्णय लेने की ताकत तो भगवान आज आपको यहाँ पे दे। और जो सक्सेस मेरे जीवन में आया है वो सक्सेस आपके जीवन में आए। और टीम टीसीआर को माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर इंडियाज नंबर 1 होने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे चंचल रस्तोगी सर को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आपके बीच आके 5 से